हरि मुरलीधर गोवर्धन धारी। राधा वल्लभ कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा वल्लभ लाल की, ललित लाडली लाल की, श्री वेंकटेश भगवान की, श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सेवकजू महाराज की, समस्त रसिक मंडली की, समस्त संत भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री गुरु महाराज की, श्री राधा नाम की। जय जय श्री श्री राधिके सुरतरंगिणीतम भागे, कांची कलाप कलहंस कलानुलापैः, मंजीर सिंजित मधुव्रत गुंजितांग्रि, पंकेरुहि शिशिरयश्वर सच्छटाभि। रसिकाचार्य श्रोमणी गोस्वामी श्री हरिवंश जी महाराज के इष्ट ग्रंथ श्री राधा रसोधा निधि के इस श्लोक में स्वामिनी जी के द्वारा उनके स्वरस की सीकरों से, बिंदुओं से, छटा रूप सीकरों से अपने आप को अभिसिंचित और शीतल कर लेने की अभिलाषा है। पूर्व श्लोक में दृष्टेव चंदकमतीव चमत्कृतांगी, वेणुध्वनिम कुछ निशम्य च विह्वलांगी, सा श्याम सुंदर गुणैरनुगीयमानै, प्रीता परिष्वजतु माम वृषभानुपुत्री। जो मयूर पंख का दर्शन करके प्रियतम की प्रेम स्मृति में चमत्कृत हो उठती हैं, जो वेणु की ध्वनि सुनकर के प्रीति की विह्वलता से परिपूरित हो जाती हैं, और जो अपने प्रियतम श्याम सुंदर के गुणों को किसी के द्वारा गाए जाने पर, सखी के द्वारा अथवा अन्य किसी के भी द्वारा गान किए जाने पर श्रवण करके भाव विह्वल हो जाती हैं, न्यौछावर कर देने के लिए तत्पर हो जाती है। इस प्रकार की प्रेममय स्वभावशील वाली वृषभानुनंदिनी क्या मुझे प्रीतिपूर्वक अपना आलिंगन प्रदान करेंगी? अभिलाषा नहीं है, करें। प्रीता परिस्वजतु, मुझे अपना आलिंगन दें, इसमें अधिकार की बात की गई।
इसी से आगे बढ़ करके और उत्साह चित्त में आया, तो उनके स्वरस से अपने आप को अभिसिंचित करने की अभिलाषा हुई। इस श्लोक का जो मूल भाव है, जो अंत में आया कि मंजीर सिंजित मधुव्रत गुंजितांग्री ही पंकेरोहि शिशिर्यस्व रसच्छटा भी, अपना जो आपका रस है उसकी रस की छटा से मुझे अभिसिंचित कीजिए। स्वामिनी का अपना रस क्या है, मूल प्रश्न बनता है। प्रत्येक का अपना अपना एक स्वरस होता है। कीट पतंग से लेकर के पशु पक्षी, मानव, देव दानव, किन्नर गंधर्व, यक्ष राक्षस, सबका अपना अपना स्वरस होता है। किसी का स्वरस विभत्स होता है, किसी का भयानक होता है, किसी का वीर होता है। रस तो सभी हैं, अपनी अपनी जगह पर है। गृद्ध हैं, श्यार हैं, इनका रस अपना होता है। वीर लोगों का मारने काटने का अपना रस होता है। संसार की विषी लोभी लालचियों का अपना एक रस होता है। यद्यपि ये सब विवेच्य नहीं है, यानी यहां पर उसकी चर्चा करना तो काल का व्यर्थ ही अतिक्रमण करना है। पर जहां व्यापक रूप से उसकी चर्चा, तो देख करके ये कि सर्वश्रेष्ठ क्या है। एक विषी प्राणी का स्वारस्य अलग होता है, एक भक्त का अपना एक स्वारस्य होता है, जो संसार के विषयों से बहुत ऊपर होता है। ये स्वारस्य की ही तो बात है ना। जैसे हरिवंशी महाराज ने एक श्लोक में पहले कहा, अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो वत विभीमि कैवल्यता परेश भजनोन्मदा यदि सुखादय किं ततः परंतु मम राधिका पदरसे मनो मज्जतु। श्री राधिका के चरणों में जो रस है, अब उसके संतुलन से, उसकी तुलना से उन्होंने कहा विषय बहुत नीचे से उठाया। विषय को अपना विषय बड़ा प्रिय होता है। तुलसीदास जी ने भी इसी माध्यम से भगवत चरणारविंद की रति मांगी है, क्योंकि वो सहज होता है, वो स्वाभाविक होता है, प्रकृत्या है। सृष्टि के अनादिक्रम में जीव उसके साथ में संलग्न है। जीवत्व की प्राप्ति का भी वही कारण है। अन्यथा वो तू तो पूर्ण ब्रह्म था। भेद क्यों आया? क्योंकि उसके बीच में विषय आ गया, उसकी अभिलाषाएं आ गई। बोले अलम विषय वार्ता, विषय की वार्ता न करने की वार्ता है। न चिंतन की है, न दर्शन की है, न श्रवण की है। जो उसमें है उनका जीवन में कोई जीवन नहीं है, आध्यात्मिकता की दृष्टि से। वैसे तो ये जितने भी आज राजनीति के क्षेत्र में मर रहे हैं और पहले भी मरते चले आए हैं, इनके जीवन को देखो तो बड़ा आश्चर्य होता है। कितनी तुच्छ वस्तु में ये लोग अपने हीरा जैसे जीवन को खोते चले जा रहे हैं। मरते हैं उसी में, गड़ते हैं उसी में, मान पाते हैं उसी में, अपमान पाते हैं और जीवन को खपाते चले जाते हैं। आंखें मुंदी हुई हैं। ये सब विषय के अंतर्गत आ जाता है। केवल विषय से मतलब इंद्रियों से ही भोगे जाने वाले नहीं, अंतर मन से भी विषय भोगे जाते हैं। अलम विषय वार्तया, दो शब्दों में कहा। क्यों? नरक कोटि बीभत्स, कोटि कोटि नरकों जैसा बीभत्स। पर जगत में बहुत सारे जीव उसी में रम रहे हैं, मौज ले रहे हैं। एक बार हम कलकत्ता गए,
तो हमको भगत लोग ले गए, बोले यहां पर काली का दर्शन करना चाहिए। हमने भाई हमारी तो कोई रति निष्ठा नहीं, बोल नहीं चलना चाहिए, ले गए। तो वहां का जो बीभत्स दृश्य देखा, दिन भर उपकाई आती रही। उस दिन हम भोजन नहीं कर सके। वहां का कटा हुआ सिर गिनगिनाती हुई लाखों लाखों मक्षिकाएं और रक्त का वहां पर छीछड़ा जमा हुआ, वो सब दृश्य देख के माता को तो हम देख ही नहीं पाए। हमारे मन में प्राण में वही छा गया बिल्कुल। जब लौट के 4 बजे आए तो कहने लगे कि महाराज जी प्रसाद। हमने कहा आज तो दया करो, आज तो पाया नहीं जाएगा, जाएगा नहीं अंदर, क्योंकि वो ऐसा एक बीभत्स दृश्य था जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी होता है। तो अलग अलग और कुछ ऐसे हैं जो उसी में रमे हुए हैं। अहरनिश उनकी उपासना है, उनका जीवन है। एक विदुषी सुनाने लगी, बोले हम ऐसी एक शाक्त मंदिर में पहुंच गए तो उन लोगों ने बड़ी शिष्टता से पूछा कि देवी जी आप फलाहार लेंगे कि प्रसाद लेंगे? बोले हम लोग तो वृंदावनवासी, तो प्रसाद की महिमा को हम लोग जानते हैं, तो हमारे मुख से यही निकला कि हम तो प्रसाद लेंगे। तो प्रसाद के नाम से वो जो लाए उसको वैसे धक्का मुदा था। जब हम लोग अपने डेरे में आए तो हमने कहा भाई प्रसाद आया हुआ है, मां का प्रसाद है, निकालो। तो निकाला तो उसमें तो वही सब निकला। तो जो हाथ में था अपना वो भी हाथ से छूट गया। तो अलग अलग कोटियां हैं। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्स्य। अब इसके ऊपर दूसरा क्षेत्र है जिससे संसार की विषय वस्तु से हटकर के त्याग विराग पूर्वक अध्यात्म चिंतन है। स्थूलता से, विषय से, पदार्थ से ऊपर उठ करके जहां पर हम भावनात्मक क्षेत्र में पहुंचे, ज्ञानात्मक क्षेत्र में पहुंचे, तो श्रुति कथा, ज्ञान की कथा है। ये बोले ना, वहां भी हमारा मन रमता नहीं है, हमको ये श्रम भी व्यर्थ मालूम होता है, क्योंकि इसका जो फल है, जो इसके द्वारा प्राप्तव्य है, वो कैवल्य है। हमको उस कैवल्य से, उस केवल से कोई प्रयोजन नहीं है। प्रेमी रसिक का चित्त कहां होता है, उसका अपना स्वरस क्या होता है, वो किस रस में रमता है, कहते हैं वो उससे भी कुछ और विलक्षण है। एक से क्रमशः सोपान दर सोपान उसको बताते चले जा रहे हैं। जो विषय से विरत हो गया, जो ज्ञान से, मोक्ष से विरत हो गया, वो निश्चित ही भगवत प्रेमी है। इसलिए बोले हमारा जो भगवत प्रेम है वो तो सुखदेव से भी आगे है। परेश भजनोन्मदा यद शुकादया किम तथा। परम पुरुष भगवान आनंद कंद नंदनंदन, नित्य निर्गुण नित्य सगुण और निर्गुण सगुण दोनों के उद्बोधक, ऐसे जो क्या कहें, कोई शब्द में नहीं मिलता है जिसके लिए यतो वाचो निवर्तन्ते यद अप्राप्य मनसा सहो आनंदमयोयम ब्रह्मो। वो श्री कृष्ण के चरणों की जो शांत भाव की भक्ति है वो भी हमको नहीं चाहिए। क्यों? राधिका पदर से मनोमज्जत। हमारा मन श्री राधिका के चरणों में जो रस है उसका आस्वादन कर बैठा है, अथवा उस चरणों से उद्भूत जो रस है उसकी वांछा हृदय में जागृत हो गई है। रस की वांछा में इतना उत्सर्ग है, इतना त्याग है, इतना बलिदान है, तो रस की उपलब्धि में क्या होगा? अवर्णनीय बात हो जाती है। रस की लालसा
यह भी बड़े भाग्य की बात है। महाभाग्य परिपाक और लब्ध राधा पदस्पृहा राधिका पदर से मनु बज्जतु। इन श्लोकों में बताया कि वे प्रीता परिसृजतु माम वृषभानुपुत्री, ये वृषभानुनंदिनी जो यत प्रादुरस्त्र कृपया वृषभानुगे, जो अपनी कृपा से ही वृषभानु के भवन को पवित्र करती हुई वहां प्रकट हुई। वस्तुतः वृषभानु के तप का प्रभाव नहीं है, वृषभानु के भजन का प्रभाव नहीं है, वृषभानु अपने आप में कोई इतने महान नहीं है जिससे कि वो वृषभानु नंदिनी को, स्वामिनी को बाध्य कर दें अपनी प्रीति से, भक्ति से, तप से, जप से, दान से, भजन से कि वे उनके यहां जन्म लेने को लाचार हो जाएं। किन्हीं कारणों से नहीं, जो अपनी कृपा से ही प्रकट हुई है। कल के प्रसंग में कहा था ना कि कृपा का हेतु केवल ये कि प्रियतम को सुख देने के लिए, और प्रियतम को सुख देकर के सुख का जो विस्तार होगा, सुख के रस का जो विस्तार होगा, उनकी कीर्ति जो प्रकट होगी, वो आप सब रसिकों के लिए। यह निज रस की जे विस्तारा, रसिक जनन को अति ही प्यारा, नंदलाल वृषभानु किशोरी, रसिकन हित प्रगटी है जोरी। अपने निज रस का विस्तार करने के लिए, जिसको यहां शिशिर्यस्वर सच छटा भी, आप अपने रस से मेरे हृदय को, मुझको सिंचित कीजिए। अपने रस का विस्तार करने के लिए प्रियतम की प्रीति का माध्यम बना करके जो वृषभानु भवन में प्रकट हुई, हेतु केवल उनकी कृपा ही है, अन्य कोई कारण नहीं है जो उन्हें जन्म लेने के लिए बाध्य करे। ठाकुर तो बाध्य होता है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। जब जब बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरे कृपा नित सज्जन पीरा। यहां सिवाय प्रेम के और कोई हेतु नहीं है। उनसे आकांक्षा करते हैं, ये सखी भाव से आकांक्षा कर रहे हैं कि मुझे वे प्रीतिपूर्वक अपने हृदय से लगा लेने की पात्रा बनावें, और मैं ऐसी सत्पात्रा उनके हृदय से लगने के अधिकारिणी हूं। मौनम स्वीकृति लक्षणम। जब स्वामिनी की ओर से कोई इसके प्रतिवाद में वार्ता नहीं हुई, कोई ननुनच नहीं हुआ, तो मान लिया गया कि स्वीकार है। जैसे किसी को आप भोजन करा रहे हैं, थोड़ा खीर लेंगे, वो चुप रह जाए तो आप निश्चय मानिए कि वो खीर लेगा। मौनम स्वीकृति लक्षण। इस निवेदन के प्रतिवाद में कोई बात स्वामिनी की ओर से न होने का अर्थ होता है कि उन्होंने ये प्रार्थना स्वीकार कर ली कि तुम पात्रा हो, तुम हृदय से लगाई जा सकती हो। तो अगली प्रार्थना उन्होंने की, हे श्री राधिके, अभी तक के जितने भी श्री राधिका के स्वरूपों के वर्णन आए हैं, इसमें कुछ आगे बढ़कर के वर्णन है। पहले ही विशेषण दिया, सुरत रंग नितंब भागे, पहला विशेषण है। हे श्री राधिके, आप कैसी हैं? सुरत रंग में अतिरंजित है आपका पृष्ठभाग, और पृष्ठभाग में भी पृष्ठपीठ नहीं, ग्रीवा नहीं, कटी से नीचे के भाग का निरूपण किया, जिसमें टीकाकार ने थोड़ा मर्यादा दृष्टि से संभाला है।
कभी प्रिया जब मानवती होकर के या रूठ करके किसी हेतु से प्रीतम को पीठ दिखाया चल पड़ी, तो सहचरी ने भी देखा वे जितनी अग्रभाग से परम सुष्ठु सुंदर हैं, ऐसी पृष्ठभाग से भी परम सुंदर है। इसलिए अपने अग्रभाग से तो प्रियतम को रसान्वित करती हैं, वो पृष्ठभाग से भी रसान्वित करती रहती है। एक लीला का वर्णन करते हुए किसी महानुभाव ने लिखा है कि जब मानवती हुई तो मनाते मनाते प्रीतम थक गए। सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि जो ही सामने आते हुए त्यों ही प्रिया जी पीठ फेर देती। प्रत्येक बार जब वो सामने आते तो वो रोष में आए करके, यद्यपि मान के समय का जो रोष होता है वो सब ऊपर ऊपर का होता है, हाँ? हृदय में तो परम प्रीति होती है, ऊपर से ये फटकार, दुत्कार, तिरस्कार। जब ये सब हो गया तो सखी ने देखा कि अब तो लाल बहुत बेचारे दुखी हो गए, कोई बात बनानी चाहिए। तो वो कान में आकर के, उनकी अपनी निज सखी है, चलिए प्रिया जी आप तो रोष में मुंह बदल देती हैं, पर अब ऐसा दिखता है कि प्रियतम को आपकी पृष्ठभाग की शोभा बड़ी प्यारी लगने लगी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो कभी सामने ही नहीं हमें सदा पीठ की ओर रह जाए। तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि आपको उनके मुख दर्शन का अभाव हो जाएगा। भूरी प्रिया बात उनके बैठ गई तो झट उन्होंने मुंह पलट के उनकी ओर कर लिया। प्रीतम ने आजमाने के लिए फिर अपनी ओर को पीठ की ओर किया तो फिर उनकी ओर हो गई सामने। सखियां हंस पड़ी, मान टूट गया। हाँ? तो यहां पर वर्णन किया श्री राधिके सुरत रंग नितंब विभागे, और श्री राधा और श्री राधिके में दो अलग अलग अर्थ हैं, हमारे गुरुजी महाराज ने बताया। वो कहते थे कि राधा तो आराधिका है और जो राधिका है वो आराध्या है। राधा आराधिका है, भागवत में जिसका वर्णन आया, अने आराधितो नूनम भगवान हरिश्वरा। जिस समय रास के मध्य में अंतर्धान हुए और जिस एक को ले गए वही वृषभानु नंदिनी थी, और उनमें भी जब मान आया तो उनको भी छोड़ करके चले गए, वो अकेली वहां पर बिसूर रही थी। अन्य गोपियां जब पहुंची तो उनकी स्थिति को देख करके गोपियों के मुख से सहज निकला, अने आराधितो नूनम भगवान हरिश्वरा। ये वो है जिसने अच्छी प्रकार से नंदनंदन की आराधना की है, तभी तो हम सबका परित्याग करके इसे लेकर के आए। यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो यामन्यद्रहा। एकांत में इसकी प्रीति को सराहा, उत्साह दिया, स्वीकार किया, और हमारी प्रीति न्यून थी इसलिए हमारा तिरस्कार हो गया। तो ब्रज के देश में राधा आराधिका है, आराधन करने वाली है, और निकुंज के देश में राधिका आराध्या है। इसलिए श्री राधिके केवल मेरी ही तुम आराध्या नहीं हो, तुम प्रियतम की ही आराध्या हो। प्रीतम तुम्हारे अग्रभाग से आराधना करते हैं, पृष्ठभाग से भी आराधना करते हैं। इसलिए यहां पर जो सुरत रंग नितंब भागे, यहां सुर तरंगी शब्द भी अर्थ किया है। जो देवताओं के लिए तरंगायित तो होती रहती है वो सुर नदी है, वो गंगा है, जो सदैव रस के देश में परम पावन पावन तम है, जो नदी के प्रवाह की भांति हैं। क्या होता है नदी के तट पर
बोले वहां पर मधुर मधुर शब्दों में हंस लोग कूजते रहते हैं, वहां पर कमल विकसित होते रहते हैं। यहां कौन से कलहंस हैं? बोले कांची कलाप। आपके कटि देश में जो विराजमान करधनी है, जिसमें मणिचटित स्वर्ण की गुंफन है, जब आप चलती हैं तो नितंब देश स्फुरित होता है, और तब ये कांची आपके समूह की जो घुंघरुआं हैं, इसमें ये सब रुनुन झुनुन बज उठती है। ये घुंघरुओं का नूपुरों जैसा बजना, बोले यही कलहंस का कल आलाप है। हंस की वाणी बड़ी मधुर होती है। सिंजन, नूपुर, मेखला इत्यादि और दूसरी जगह भी वर्णन किए गए हैं। सिंजान मंजीरणी, जिनकी करधनी बजती है, जिनकी नूपुर बजते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हंस अपने मधुर मधुर शब्दों में बोल रहा है। हंसन की चोचान कलहंस कलानुलापई, और मंजीर सिंजित मधु ब्रदगुंजित अंग्री। चरणों में नूपुर का गुंजन तो है ही, ये गुंजन आपकी गतिमान होने पर, आपके चलने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भ्रमर गुंजार कर रहे हो। चरणों का वर्णन किया, परंतु चरण है कमल, और कमलों के पास भ्रमरों का निवास होता है। भ्रमरों की गुनगुनाहट क्या है? बोले चरणों का जो सिंजन है, चरणों की नूपुरों का जो झुनझुन बजना है, वही। ऐसे स्त्री चरण है जिनके आप मुझे अपने इन पंकरु कमल की शीतलता की तुल्य जिनके चरण हैं, सब मिलाकर के आपका जो एक शीतलतम रस है। शिशिर्यस्व, मुझे शीतलता प्रदान कीजिए। इस शीतलता में ताप का अनुभव आता है। शीतलता तो उसे चाहिए जो तपा हुआ हो। तो क्या ये सहचरी तपी हुई है? ताप तो कई तरह के होते हैं। 3 ताप तो प्रसिद्ध हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। तो ये देह ताप से संतप्त है क्या? इस पर कोई भौतिक ताप आ गया है क्या? न इसको भव का ताप है, न देह का ताप है। यहां का ताप भिन्न प्रकार का है। वो ताप सहचरी को नहीं, वो तो प्रियतम को भी व्याप्त होता है। हृदर्पितम मधुपते स्वर ताप मुग्रम निर्वापयत परम शीतलम आश्रयामी। पूर्व में भी वर्णन किया गया है, जब प्रियतम प्रेम ताप से, काम ताप से कह लो, वृंदावन की भाषा में, ऋषिकों की भाषा में काम ताप और प्रेम ताप में कोई भेद नहीं है। प्रेमेव गोपरामाणाम कामित्यगमत प्रथाम, श्रुत्यादि प्रमाण है। ब्रजवल्लभी गण का जो प्रेम है वही काम के नाम से कहा जाता है। कामरस भींजे हैं दो लाल, सुरत समर्थ निक्षत नाई ध्रुव उभय मराल। है? कामरस भींजे हैं दो लाल। यदि काव्य की दृष्टि से देखा जाए तो काम शब्द में जो 3 मात्रा है, प्रेम शब्द में भी 3 ही मात्रा है। न छंद की कोई लय तो इत्यादि गड़बड़ होती है, सीधे कह देते प्रेम रस भींजे हैं दो लाल। काम रस क्यों कहा? यहां काम भाव सापेक्ष है। यहां का जो प्रेम जिस रस का विलास की ओर इंगित करता है, उसमें भींजे हुए हैं। कहां से नहीं निकलते? बोले सुरत समर्थ सरते नहीं निकसत हित ध्रुव उभय मराल। ये दोनों हंस, सुरत नाम का जो समर हो रहा है, प्रियालाल का जो व्यवधान रहित एकात्म मिलन हो रहा है, यही यहां का एक समुद्र है।
परंतु है रस का समुद्र जिसमें ये दोनों मराल सदा क्रीड़ा करते रहते हैं, दोनों हंस सदा क्रीड़ा करते रहते हैं। वहां पर भी प्रियतम को ताप से तापित बताया गया। हृदयर्पितम कौन सा ताप है? बोले स्मर ताप है। प्रिया से मिलन की जो एक आत्यंतिक अभिलाषा है और मिलकर के सुखी होने की नहीं बल्कि अपने आप को आत्मसात कर देने की जो सतत अभिलाषा है वही यहां पर ताप हो चुकी है, ताप बन गई है। जहां देहु न्यारी नाही सह सकत, दुर्दास जी ने कहा। इसको श्रुतियों की भाषा में कहा ये आत्मविलास है? ये प्रियालाल का जो विलास है, मिलन है, इनकी प्रीति प्रणाली है, ये आत्मविलास है, आत्मरमण है। इसीलिए ये आत्मरति है, आत्मक्रीड़ है। ये युगल ये दो नहीं है, ये वस्तुतः एक ही है। तो यहां का जो ताप है वो प्रेम का ताप है, रस का ताप है। और उस रस ताप को शांत करती हैं स्वामिनी उनके हृदय में अपने श्री चरणों को स्थापित करके। यहां भी प्रकारांतर से वही बात कही जा रही है। धन धन राधिका के चरण अति